दोस्तों, वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं बाहर आया हूँ। मेरी बात अधूरी रह गई थी। प्रदेश सरकार की काबीना मंत्री उषा ठाकुर जी ने अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जयेश पर देशद्रोह का आरोप लगाया कि जयेश एक देशद्रोही संगठन है। आज दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जिन्होंने देश का संविधान बनाया, जिन्होंने आदिवासियों को अधिकार हक दिया, ऐसी यूनिवर्सिटी में जाकर एक प्रदेश सरकार की मंत्री आदिवासियों पर आरोप लगा रही है, आदिवासियों को देशद्रोही बोल रही है, जयेश को नहीं बोल रही है। जयेश में कौन है? जयेश में आदिवासी युवाओं का सैलाब है, आदिवासी युवाओं का जुनून है। आज एक मंत्री खरीद फरोख्त की सरकार में नई लेवल मंत्री बनी, उन्होंने जयेश पे आरोप लगाया। मैं आज उन माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, उनको खुली चैलेंज देना चाहता हूं कि आप कौन से चैलेंज पे डिबेट आना चाहते हो। मैं आपके साथ से बात करने के लिए तैयार हूं। मैं एक आदिवासी समाज का बेटा हूं। आज आपने जयेश को गाली दी, आपने पूरे समाज को गाली दी है। संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ते हैं। आप उस विधानसभा के विधायक हैं जहां पे महान क्रांतिकारी टंट्या मामा को सलाम सल्यूट करने के लिए एक ट्रेन रुकती है, और वहां पर आप जाने के बाद आप आदिवासियों को गाली दे रही है, देशद्रोही बता रही है। कौन सी चक्की का आटा खाते हो मैडम? आप मंत्री हैं, आप प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। आदिवासी मजाक नहीं है, आदिवासी मामूली नहीं है। आज दुख हुआ मेरे समाज के बारे में आपने जिस प्रकार से वक्तव्य दिया। आप क्या समझ रहे हो? आप कुछ भी बोलोगे हम सहन कर लेंगे? नो, नेवर, हम सहन नहीं करेंगे। हम समाज के बेटे, आदिवासी समाज के बेटे। आपने सिर्फ जयेश को चैलेंज किया। आपके मन में एक गलत फहमी है, आपके मन में एक गलत फहमी है कि जयेश क्या है। जयेश एक आदिवासी समाज है। अगर खरीदते नहीं विधायकों को तो आप मंत्री नहीं होती। और आप जहाँ के विधायक हैं, वो विकास जाट की बात करूँगा मैं, सलकनपुर वाली, उसने भी हमको आतंकवादी संगठन बोला। उसकी औकात नहीं है जयेश को आतंकवादी संगठन बोलने की। भड़वा है वो, उसकी औकात नहीं है हमारे सामने बोलने की। और वो भी साबित करे कि जयेश आतंकवादी संगठन कैसे हैं। हम संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ते हैं। ठीक है, आपने कुछ भी बोला। आज दुखी हूँ दोस्तों। आज जिस संगठन के लिए हमने जीवन में जो सुख सुविधाएं थी वो हमने त्यागा। धूप में घूमे, बारिश में घूमे, ठंड में घूमे, बड़ी परेशानियों में हम घूमे। लेकिन आज कुछ लोग जो अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए जयेश पे अगर अंगुलियां उठाती है तो हमारा खून खोलता है। आज हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं। जो हमको संवैधानिक में अधिकार दिए हैं उनकी हम बात करते हैं। ये किस मुंह से हमको बोल रहे हैं कि जयेश देशद्रोही है? जयेश के जो युवा हैं, जयेश के जो लोग हैं, वो आदिवासी समाज के लोग हैं। उषा ठाकुर जो मंत्री है प्रदेश सरकार में, काबीना मंत्री, उन्होंने जो जयेश पे देशद्रोही का जो आरोप लगाया, मैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं। और माननीय मंत्री जी महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि आप एविडेंस के साथ डिबेट पे आइए। चैनल आप तय करना, जो भी चैनल आप तय करेंगे। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं, लेकिन मैडम आपने जो आरोप लगाए हैं उस आरोप पर मैं बात करने के लिए तैयार हूं। इतना नॉलेज है कि मैं आपको मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूं।
मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। आप ऐशो आराम में पले होंगे, बंगलों में रहते होंगे, एसी में सोते होंगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं। लेकिन आपने जयेश पे उंगली नहीं उठाई, आपने आदिवासी समाज पे उंगली उठाई, इसलिए मुझे याद दर्द झलका है। आप चैनल डिसाइड करिए, रिपब्लिक भारत, आज तक, एबीपी, ये आपके पसंदीदा चैनलों में से उनका नाम ले रहा हूँ मैं। आप बुलाइए। मैं एक आदिवासी समाज का छोटा सा बेटा हूँ। आप प्रदेश सरकार में, फिर भी आपकी बात का जवाब देने के लिए मैं सक्षम हूँ, क्योंकि आदिवासी समाज ने, जिस समाज ने मुझे पाला, दोस्तों मेरी आंखें आज नम हो गई है। जिस जय संगठन के लिए खून पसीना एक किया, आज मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ, ये मेरी आंखें गीली ऐसी नहीं हुई है। कुछ दिनों से देख रहा हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा था। मुझे जिसको गाली देना है वो गाली भी दे, जो करना है वो करे, और जिसको मुझे फ़ोन करे, वो जगह बताए, मैं चला जाऊँगा। लेकिन हमने दिन रात एक किया, अपनी जवानी खपाई, लोग मजाक बना दिया है। पता नहीं कोई संरक्षक बन रहा है, कोई प्रदेश अध्यक्ष बन रहा है, कोई पता नहीं अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। बहुत मेहनत की है भाई लोगों, जो अभी दुपट्टा पीला गमछा डाल के जो घूम रहे हैं ना, तुम्हारी औकात नहीं है संगठन को खड़े करने। संगठन में जिन लोगों ने खपाया है वो लोग आज भी फ्रंट पे आके बोलते नहीं हैं कि हाँ हमने इस संगठन के लिए कुछ किया है। ये ठीक है, घर की बात है, घर में बात करेंगे। लेकिन आज प्रदेश सरकार की जो काबीना मंत्री है, मैं उससे ही कहना चाहता हूँ, और प्रदेश सरकार, जिस प्रदेश सरकार में वो मंत्री है, मैं उसको भी कहना चाहता हूँ कि आपकी माननीय मंत्री महोदया को लीजिए। आदिवासी समाज का युवा जिस दिन बौखला गया, दिक्कत हो जाएगी। हम तो जंगली लोग हैं, हम तो कुछ भी खा के जी लेंगे, हम तो आदि मानव लोग हैं, कुछ भी खा के जी लेंगे। लेकिन जिस दिन आदिवासी युवा जाग गया, तकलीफ हो जाएगी। आप अपना काम करिए, हमको हमारा काम करने दीजिए। पहले ही हम कुछ चीज़ें चल रही हैं, हम उसको सुधारने में लगे हुए हैं। लेकिन आज दो कोड़ी के लोग जिनकी औकात नहीं है, अरे जयेश को समझते, जयेश मेरी वजह से बदनाम न हो था, और समाज खोले। मुझे अगर कोई गलत मानता है तो बिल्कुल स्वागत, में निमंत्रण देता हूँ। मुझे गाली दीजिए, समाज के नाते बता दीजिए, मैं आ जाऊँगा। आपको जो करना हो वो स्वतंत्र हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मरना एक बार है, मैं बार बार नहीं मरना है। सर पे कफन बांधकर हम घूमते हैं। आज दो कोड़ी के लोग जयेश को लेके जो भी टिक्का टिप्पणी करते हैं, मैं उस चीज़ का विरोध करता हूँ। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और माननीय कैबिनेट मंत्री जी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो इस चीज़ पे स्पष्टीकरण दें, वरना डिबेट में हम लोग आने के लिए तैयार हैं। आप अपनी बात रखना, आप चैनल डिसाइड करना और हमको निमंत्रण देना, हम आएंगे बिल्कुल। होगा, हम बात करेंगे और जवाब देंगे, और पूर्ण हम जवाब देंगे। हम भी पढ़े लिखे लोग हैं मैडम,
बावली लोग नहीं। बाबा साहब का संविधान भी पढ़ा है, बिरसा मुंडा को भी पढ़ा है, टंट्या मामा को भी पढ़ा है, रघुनाथ साहा, शंकर साहा, इनको भी हमने। आप चिंता न करिए, आपकी हर बातों का जवाब दिया जाएगा। जयेश से जुड़े साथियों या जयेश में जो आस्था रखते हैं उन सभी महानुभावों से मेरा निवेदन है कि ये जयेश का विरोध नहीं है। जयेश में काम कौन करता? आदिवासी समाज के युवा काम करता। इसलिए ये जयेश का विरोध नहीं है, जयेश पे आरोप नहीं है, ये आदिवासी समाज पे आरोप है। और मैं आदिवासी समाज का बेटा हूँ और बेटा होने के नाते मन भर गया था, दुखी था, इसलिए आज फेसबुक लाइव आ रहा हूँ मैं। और जिन लोगों ने जो भी कृत्य किया है उस पर हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। मेरे युवा साथी जोश में आकर होश न खोए, संवैधानिक तरीके से कानून में हमको अधिकार दिया है, हम कानूनन लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकार, शासन प्रशासन अगर हमारी बात अगर नहीं सुनेगा तो हम लोग हमारे स्तर से लड़ेंगे, कोई इशू नहीं। लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान दिया है हम उस संविधान के आधार पे लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद बिरसा मुंडा के अनुयायी हैं, टंट्या मामा के अनुयायी है, खाजा नायक, बिरजू नायक, रघुनाथ साहा, शंकर साहा के हम अनुयायी हैं, हम उनके वंशज हैं, हम उनके बेटे हैं, हम वो करेंगे। लेकिन मेरे युवा साथी जोश में आके होश न खोए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हम संवैधानिक तरीके से एक अपने ज़िले का जो विकास जाट करके नाम का एक व्यक्ति है, उसको तो हम सोमवार के दिन जा रहे हैं एसपी साहब के पास, उसको तो हम ले आएंगे। उसने सीधा आरोप लगाया कि जयेश आतंकवादी संगठन है, उसको भी पूछेंगे कि हमने कहाँ बम फोड़ा, पाकिस्तान गए थे, या एनीवे जो भी होगा वो हम सब मिलके निपट लेंगे। साथियों, मेरी भावनाओं को आप समझिए। आप सभी जो भी महानुभाव मेरे इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, आप समाज के प्रति जागरूक रहिए। षड्यंत्र चल रहा है आदिवासी समाज को ख़त्म करने का, लेकिन आप हम जैसे सब मिलके समाज पे जो आपत्ति विपत्ति आएगी हम सब मिलकर लड़ेंगे और इसका डटकर मुकाबला करेंगे। जो भी बयानबाजी जतर कतर कर रहे हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। हम मिल के संवैधानिक तरीके से हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और ऐसे लोगों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आदिवासी, जय जोहार। और जो जय जोहार का जो विरोध कर रहे हैं वो नासमझ लोग हैं, उनको कोई मालूम नहीं है। आप इतिहास में अगर जाओगे तो जय जोहार क्या है उसका मतलब आपको मालूम पड़ जाएगा। जो भी बोल रहे हैं अनावश्यक, जो भी जय जोहार पे जो आरोप लगा रहे हैं, तो जय जोहार क्या है आपको समझना पड़ेगा। और जो नहीं, जिनको समझ में नहीं आए, हम लोग हैं, आप हमारे पास आइए, हम सब चीज़ समझा देंगे। जय जोहार क्या होता है, इसको हम क्यों बोलते हैं, हम बता देंगे। कोई दिक्कत नहीं, हम सब चीज़ बता देंगे। समाज के बेटे हैं, समाज के संघर्षों के साथ हमने कुछ चीज़ें सीखी है, तो बताने का भी हम वो रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आदिवासी, जय बिरसा मुंडा, जय टंट्या मामा, जय खाजा नायक।